देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसी पोस्ट है इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक ना, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, ठीक ना। इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सिटीजन के इंडियन होना चाहिए और इनकी एज मस्ट बिलोंग टू दैट स्टेट या एरिया। कोई मतलब नहीं है। मतलब कि मणिपुर का आदमी आपके यूपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। मस्ट बिलोंग टू दैट स्टेट एरिया, कोई कंपल्सरी नहीं है। हाँ, गवर्नर के लिए ये कन्वेंशन ये है कि जिस स्टेट का वो है उस स्टेट का जनरली गवर्नर नहीं बनाया जाता है। ऐसा बहुत सारी कमेटी बोल चुकी हैं। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है कि कोई भी आदमी अगर मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसे 6 मंथ के अंदर जो है ना एमएलए या फिर एमपी बनना पड़ेगा। ये ज़रूर है, पर कहना उसी स्टेट का होना चाहिए फिर उसी एरिया का होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे होता है उसमें स्टेट वाले में भी। कोई एमपी या एमएलए जो है ना उसी स्टेट या फिर रीजन का हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कहीं के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सरपंच के लिए जिस गांव से आप लड़ रहे हैं उस गांव को आपको नॉर्मल रेजिडेंट होना तय है। आप नहीं बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए करोल बाग गाँव, आप करोल बाग गाँव के हैं और आपको लड़ना है पटेल नगर का, आप नहीं लड़ सकते हैं। यू हैव टू बी रेजिडेंट ऑफ करोल बाग, ओनली देन यू कैन फाइट फॉर इलेक्शन फॉर द करोल बाग। हाँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, मेयर के इलेक्शन के लिए भी जो है ना, आप जिस सिटी के मेयर बनना चाहते हैं उस सिटी का आपको रेजिडेंट होना तय है, तभी हो पाएंगे। हाँ, तो ये 2 चीज़ में मस्ट है। बात तो पीएससी यहाँ पे पूछ सकता है कि मतलब यूनियन और स्टेट में क्या है ना, कि जो है ना आपको उसी स्टेट या फिर रीजन का रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर लोकल लेवल में जैसे सरपंच है, मेयर है, इनमें ज़रूरी है। बस आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, ये है फॉर हायर ऑफिस बिकमिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मैटर नॉट अ रेजिडेंस है, बट फॉर लोकल ऑफिस रेजिडेंस इज कंपलसरी। ये मैं कहना चाहता हूँ। यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि मुझे आपने बताया ना ये वाला क्वेश्चन, इसे मुझे याद आ गया है। बस आपको ये ध्यान रखना।